आज हमारा रेस्पिरेशन का तीसरा लेक्चर है। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। हम इस चैप्टर में पायरुविक अम्ल का कार्बोक्सिलीकरण होके किस तरह से एसिटिल कोएंजाइम बनता है और कौन कौन सी 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू form acetyl coenzyme A and carbon dioxide. Second stage is Krebs cycle. Third stage is electron transport and oxidative phosphorylation. एरोबिक ऑक्सीडेशन की पूरी प्रक्रिया जो है 3 स्टेजेस में बटी हुई है। सबसे पहली स्टेज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A. अंडर एरोबिक कंडीशंस पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू ए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बन कंपाउंड वाले एसिड से पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है अंडर एरोबिक कंडीशंस। दिस वाज परफॉर्म्ड बाय वुड एट ऑल इन 1942 एंड क्रेब्स 1943. बिफोर एंटरिंग द क्रेब्स साइकिल, पायरुविक एसिड विच इज़ a 3 कार्बन कंपाउंड लूजेस ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लूज हो जाता है and under the influence of the enzyme carboxylase and a 2 carbon compound acetyl coenzyme is formed in the following manner. जो चरण है इसमें, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए कैसे होता है। पायरुविक एसिड एंटर्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड एंटर कर जाता है। द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कई सारी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 5 इसेंशियल कोफैक्टर्स। कौन कौन से है? कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स कॉल्ड पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। देन कॉम्प्लेक्स एंजाइम ऑल्सो इंक्लूड 3 एंजाइम्स: पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, डाइहाइड्रोक्सीलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंड डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ये तीनों एंजाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और 6 कोफैक्टर्स नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए आर मैग्नीशियम आयंस, थायमीन, पायरोफॉस्फेट, NAD+, कोएंजाइम ए, FAD एंड लिपोइक एसिड। तो इस प्रकार से इनकी आवश्यकता होती है और एसिटिल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन में ग्लाइकोलिसिस में निर्मित पायरुविक अम्ल जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब चक्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल व ATP बनाता है और क्रेब चक्र में प्रवेश करने से पूर्व पायरुविक अम्ल अनेक एंजाइम एवं कोएंजाइम की सहायता से एसिटिल कोएंजाइम ए और एक कार्बन यौगिक बनाता है। पहले आपको बताया अभी जैसे कि आवश्यकता थी 6 डिफरेंट कंपोनेंट्स की। इन द फर्स्ट स्टेप पायरुवेट लूजेस CO2 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है टू बिकम अल्फा हाइड्रोक्सी इथिल डेरिवेटिव ऑफ द कोएंजाइम थायमीन पायरोफॉस्फेट। द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। द hydroxyl group is dehydrogenated to an acyl group. The latter is transferred to the sulfur atom of C6 of lipoic acid. लिपोइक एसिड में प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ट्रांस एसिटाइलेज का, वहाँ पर कार्बन के 6 नंबर के कार्बन एटम पर ट्रांसफ़र हो जाता है। लिपोइक एसिड कंटेंट इन द लिपोइल साइड चेन ए ट्रांस एसिटाइलेज which acts as a swinging arm. In the third reaction, the acetyl group of lipolysyl arm is transferred to the third group of thiol group of coenzyme A, producing acetyl coenzyme A and dihydrolipoic acid, reduced form of the oxidized state with an associated reduction of FAD, the prosthetic group, pyridoxine, FAD, the prosthetic group. The fourth step restores lipoid acid to its oxidized form by action of dihydrolipoyl dehydrogenase. The FADH2 reduces NAD in the last step. तो इस प्रकार से रिडक्शन की प्रक्रिया होती है।
जब हम देखेंगे रिएक्शन के रूप में, तो आप देखिए डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड कैन बी समराइज्ड एज बिलो. पायरुविक एसिड प्लस टीपीपी, पायरुविक एसिड प्लस टीपीपी. टीपीपी जो है डीहाइड्रोक्सी लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज. सबसे पहले हम रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में बताएंगे पायरुविक अम्ल का डीकार्बोक्सिलेशन, जो कि पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के सहायता से होता है और वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है. देन एसिटाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ टीपीपी एसिटेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम थायमीन पायरोफॉस्फेट. टीपीपी इज थायमीन पायरोफॉस्फेट और थायमीन पायरोफॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. देन एसिटिल लिपोइक एसिड combines with coenzyme A to form acetyl coenzyme A plus lipoic acid. जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है एसिटिल लिपोइक एसिड, जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है कोएंजाइम ए के साथ एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है और लिपोइक एसिड रिड्यूस्ड फॉर्म में देता है. लिपोइक एसिड प्लस निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट, इट गिव्स राइज टू लिपोइक एसिड प्लस NaDH2. The net result of the above reaction is, you can say, summarized reaction: pyruvate plus coenzyme A plus NAD, it will give rise to acetyl coenzyme A plus CO2 plus NaDH2. इस प्रकार एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अम्ल से मिलकर सिट्रिक अम्ल बनाता है. तो ये पूरी प्रक्रिया क्रेब्स साइकिल में हम स्टडी करेंगे. सिट्रिक एसिड साइकिल, इट इज़ द कॉमन पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट्स बट ऑल्सो ऑफ द फैटी एसिड्स एंड एमिनो एसिड्स. In the 1948, Kennedy and Leininger discovered that pyruvate and all the intermediates of citric acid cycle were oxidized by mitochondria of rat liver. It was also found that magnesium ions and AMP, ADP or ATP, adenosine monophosphate, adenosine diphosphate or adenosine triphosphate, were also needed besides oxygen for this. The different enzymes which participate in the citric acid cycle are present within the matrix or the inner membrane of the mitochondria. Acetyl coenzyme A is the connecting link. ये बहुत important बात है. आप anaerobic respiration and aerobic respiration या glycolysis and Krebs cycle, इन दोनों के बीच की important connecting link है acetyl coenzyme A. Its complete oxidation to CO2 and H2O involves the reactions of the Krebs cycle and the electron transport system. Acetyl coenzyme A combines with oxaloacetic acid, a 4-carbon dicarboxylic acid, under the influence of a condensing enzyme, citrate synthetase. Citrate synthetase enzyme की presence में acetyl coenzyme A oxaloacetic acid के साथ combine हो जाता है and a 6-carbon tricarboxylic acid called citric acid is formed. तो इस प्रकार से ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है. A molecule of water is used up in the reaction and coenzyme A is liberated. The large molecule of citric acid then undergoes stepwise degradation until oxaloacetic acid is regenerated. अब citric acid loses molecule of water to form cis aconatic acid. आप जब Krebs साइकिल पढ़ रहे हैं तो इसमें स्टेप्स देखिए. cis aconatic acid का निर्माण हो रहा है, which takes back a molecule of water to yield isocitric acid. Both these reactions are catalyzed by the same enzyme aconitase. In the first oxidation step of the Krebs cycle, isocitric acid is converted to oxalosuccinic acid in presence of isocitric acid dehydrogenase. The oxalosuccinic acid is then decarboxylated to a ketoglutaric acid
under the influence of the same enzyme, or manganese ion is an important requirement of the decarboxylation reaction. Krebs cycle की second stage, the oxidation of alpha ketoglutaric acid is somewhat similar to that of pyruvic acid. pyruvic acid का जिस प्रकार से डिकार्बोक्सिलेशन होता है उसी प्रकार से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का भी होता है. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए. द रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉल्ड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज. कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है यहाँ पर? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज. सक्सिनिल कोएंजाइम ए then loses coenzyme A in a reaction which is catalyzed by succinate thiokinase, and in which guanosine diphosphate GDP reacts with inorganic phosphate to form guanosine triphosphate, that is GTP, by a process which is called as substrate phosphorylation. Substrate phosphorylation. This GTP can enzymatically react with the ADP to form GDP and a molecule of ATP according to the following reaction. Molecule of water is also used up in the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid. In the third oxidation step of Krebs cycle, succinic acid is oxidized to fumaric acid. Then reaction is catalyzed by the enzyme succinic acid dehydrogenase. Succinic acid dehydrogenase क्या है? Pleoprotein है. The reaction is interesting since this is the only oxidation reaction of Krebs cycle which does not utilize coenzyme 1 or 2, that is NAD or NADP. Instead, the flavin prosthetic group flavin adenine dinucleotide FAD of the enzyme takes up the 2 hydrogen ions and 2 electrons from succinic acid and it gets reduced. The fumaric acid reacts with a molecule of water to form malic acid in the presence of the enzyme fumarase. तो इस प्रकार से a chain of reactions involved in the Krebs cycle, number of enzymes and the different steps. In the fourth and the last oxidation step of the Krebs cycle, malic acid is dehydrogenated in the presence of malic acid dehydrogenase to yield what? Oxaloacetic acid. तो इस चक्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कि पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए सबसे पहले सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड सिस एकोनेटिक एसिड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यहाँ मॉलिक्यूल हट गया. सिस एकोनेटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण हुआ. आइसोसिट्रिक एसिड देन ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड in presence of succinyl coenzyme A giving rise to succinic acid, and then succinic acid gives rise to fumaric acid in presence of succinic acid dehydrogenase enzyme, and FAD is reduced to FADS2. Then malic acid is formed, and malic acid again forms the oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid, here pyruvic acid and TPP and acetyl coenzyme A. These are the important. Acetyl coenzyme A is the connecting link, and here coenzyme A, acetyl coenzyme A, and pyruvate dehydrogenase. So many enzymes which are involved in the Krebs cycle, they are very important. This was about the diagrammatic approach to explain the Krebs cycle, how pyruvic acid and acetyl coenzyme A they are working, and how oxaloacetic acid is regenerated. It will be noticed that in the oxidation of pyruvic acid there are 5 oxidation steps. 5 oxidation steps होती है. acetyl coenzyme A जो EMP पाथवे एवं क्रेब्स चक्र के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है,
इसका पूर्ण ऑक्सीकरण क्रेब चक्र में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा हो जाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के एक अणु में एवं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रिक अम्ल का निर्माण कराता है और एंजाइम ए बनाता है। सिट्रिक अम्ल से जल का एक अणु विमुक्त हो जाता है और एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनेटिक अम्ल बनाता है। सिस एकोनेटिक अम्ल जल का एक अणु ग्रहण करके आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया एकोनिटेज की उपस्थिति में ही होती है। आइसोसिट्रिक अम्ल सिट्रिक अम्ल का आइसोमर है। फिर मैंगनीज आयन प्लस NADP की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण होकर क्या बनता है, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। एंड देन आइसोसिट्रिक अम्ल से 2 हाइड्रोजन अणु निकल करके NADP को NADPH2 में अपचयित करते हैं या रिड्यूस कर देते हैं और यह क्रिया आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलोसक्सेनिक अम्ल का विकार्बोक्सिलेकरण या डीकार्बोक्सिलेशन होने पर अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल बनता है। देन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में विकार्बोक्सिलीकरण होने पर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है और इस अभिक्रिया को कोएंजाइम ए का एक अणु प्रयुक्त होता है और NAD प्लस NADH2 में अपचयित या रिड्यूस हो जाता है और CO2 भी विमुक्त होती है। सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिल थायोकाइनेज एवं GDP की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज होकर सक्सेनिक अम्ल एवं कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ATP और GTP का उत्पादन होता है। सक्सेनिक अम्ल सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देन फ्यूमेरिक एसिड इज अगेन कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमेरेज एंजाइम and malic acid is converted to oxaloacetic acid in presence of malic dehydrogenase enzyme। इस प्रकार से चक्र चलता है और यहाँ पर टोटल 4 पेयर्स में हाइड्रोजन आयंस है। इलेक्ट्रॉन्स आर यूटिलाइज्ड इन द रिडक्शन ऑफ पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड सक्सेनिक एसिड पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय FAD which is the prosthetic group and the total amount of oxygen consumed in the 5 oxidation steps of pyruvic acid is 2.5 molecules. Water is produced in 6 of these reactions but is a reactant in 4 other, so that the net amount of water liberated is only 2 molecules. Carbon dioxide is released in 3 different reactions and the summary equation you can see here, CH3COCOOH plus 2.5 oxygen molecules giving rise to 3 carbon dioxide molecules, 2 water plus energy. If half O2 required to oxidize NADH2 formed in one reaction of glycolysis is added to the left hand side and H2O thus formed on the right hand side of the equation given above, the total amount of oxygen in the reaction will be 3O2 and that of water will be 3H2O. This reaction will be for the complete oxidation of a triose sugar such as glyceraldehydes. The overall reaction for the complete oxidation of hexose can be obtained by doubling the equation arrived at for a triose sugar. The equation will be as follows: C6H12O6 plus 6O2 giving rise to 6CO2 plus 6H2O plus energy. According to Blackman, all the intermediate products of glycolysis are not oxidized to carbon dioxide and water in aerobic respiration. A fraction of them is built back into the carbohydrates. This anabolic resynthesis has been termed as oxidative anabolism. It is interesting thing that the integrated group of enzymes
dehydrogenases, carboxylases, and so forth, which are the engineer the complex series of the reactions of the Krebs cycle, are localized in the mitochondria of the cell. Mitochondria are the powerhouses of cell, and they are present here. Bound to the structure in some unknown way are the various coenzymes, which include coenzyme A, coenzyme 1, that is NAD, the flavin coenzyme, as well as the cytochromes. The mitochondria have been isolated from several kinds of cells and have been shown to be capable of carrying on the final oxidative stages of cell metabolism by themselves. The enzyme concerned in the electron transfer and consequently in the transformation of energy of the substrate into ATP molecules are located within the mitochondria. It is no wonder therefore that the mitochondria have been called the powerhouses of cell. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस ऑफ सेल कहा जाता है. अब यहाँ पूरी बैलेंस शीट या ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की. ATP produced adenosine triphosphate, it is called as biological currency. They are very energy rich compounds. During the complete oxidation of one molecule of glucose to carbon dioxide and water under aerobic conditions, कितने ATP का निर्माण होता है. देखो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो 2 ATP का निर्माण होता है. फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड टू पायरुविक एसिड की जो स्टेप है यहाँ पर फिर से 2 का निर्माण हुआ. ATP consumed glucose to glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate to fructose 1,6 diphosphate. यहाँ पर भी 2 का निर्माण हुआ. Net gain of ATP 4 - 2 is 2 ATP. 4 का गेन पहले हुआ, फिर 2 का हुआ, 4 में से 2 गए तो 2 ATP का नेट गेन हुआ. इस तरीके से बैलेंस शीट यहाँ बताई है. क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस में दोनों में अंतर यही है कि क्रेब्स साइकिल में ATP का निर्माण मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा है. एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज़ डिफरेंट थिंग. ATP फ्रॉम हाइड्रोजन्स प्रोड्यूस्ड एंड सेंड डाउन. हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बनता है 6 ATP का निर्माण होता है. टोटल ATP प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज 8 ATP. पहले 2 और अब 6. ATP produced during complete oxidation of one molecule of glucose to carbon dioxide and water under aerobic conditions. Krebs cycle की बैलेंस शीट. ATP produced by oxidation at substrate level. सक्सिनिल कोएंजाइम A to सक्सिनिक एसिड जब कन्वर्ट होता है तो 2 ATP का निर्माण होता है. ATP from hydrogen produced and sent down the hydrogen transport system 6 ATP. Isocitric acid to oxalosuccinic acid. NAD is acceptor, here 6 ATP. Alpha ketoglutaric acid to succinyl coenzyme A 4 ATP. And succinic acid to fumaric acid FAD acceptor 2 × 2 4 ATP. 6 ATP molecules. Malic acid to oxaloacetic acid में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर 6 ATP का निर्माण. टोटल ATP thus produced 38 ATP. नाउ एक अल्टरनेटिव पाथवे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में हम बात करेंगे. इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज scheme which involves a number of pentose sugars, 7 carbon sugar and a 4 carbon sugar. It has been called as pentose phosphate pathway, PPP, or hexose monophosphate shunt. Ever since the works of Warburg et al. And Dickens, they have been recognized that glucose monophosphate could be oxidized by a path which is independent of the EMP pathway reactions of the pentose phosphate pathway, and they were elucidated through the efforts of Horker and Racker in the year 1951. Glucose molecule, 6 carbon compound, converted to phosphogluconic acid. Phosphogluconic acid to 6 ribulose 5-phosphate. Ribulose 5-phosphate converted to 2 ribose 3 carbon compound, and
Then it is converted to pseudoheptulose, 7 carbon compound, 2 pseudoheptulose, 7 carbon compounds. Then pseudoheptulose converted to S-fructose, 5-fructose, that is 6-phosphate, 6 carbon compound. And when pseudoheptulose is from 5 carbon compound ribulose to 4 xylulose, 4 carbon compound, and glyceraldehyde, 3 carbon compound. Again 2 glyceraldehyde, 3 carbon compound, it is converted to erythrose, which is a 4 carbon compound, and here the glyceraldehyde is present. So 5 fructose, which is 6 carbon compound, 5 molecules of fructose they are found, which is 6 carbon compound, and again it is converted to 6 glucose, which is 6 carbon compound. So glucose to glucose 6 phosphate. This cycle, it shows the presence of phosphate group and 5 carbon compound, 5 phosphate compound. So it is called as pentose phosphate pathway. The reactions of the pentose phosphate pathway are as follows. 12 molecules of NADPH2 formed in the reactions oxidize back to 12 NADP with the help of the cytochrome and oxygen of the air. In this electron transfer system, 36 molecules of ATP synthesized. They capture the energy released in the oxidation molecule of glucose. Via this pathway, it is almost as efficient as the glycolytic Krebs cycle pathway. 6 glucose plus 6 ATP giving rise to 6 glucose 6 phosphate in presence of hexokinase enzyme. Then 6 glucose 6 phosphate in presence of dehydrogenase gives rise to 6 phosphogluconic acid, and plus 6 NADP plus 6 H2O oxidative phosphorylation, and 6 NADP H2 is formed with inorganic phosphate. 6 phosphogluconic acid, it gives rise to 6 ribulose 5 phosphate compound plus 6 NADP decarboxylation, 6 carbon dioxide plus 6 NADPH2 in presence of dehydrogenase enzyme. So likewise the reactions occur, and in presence of transcatolase 2 erythrose 4 phosphate compound, it has been arrived, and lastly 5 glucose 6 phosphate plus carbon dioxide plus 12 NADPH2 plus phosphoric acid is formed. So 6 glucose phosphate with the help of 12 molecules of NADP and 7 molecules of water, it gives rise to 5 fructose 6 phosphate plus 6 carbon dioxide molecules plus 12 NADPH2 plus phosphoric acid. In extra mitochondrial regions, the need of reduced NADPH2 for some synthetic reactions with synthesis of fatty acids and amino acids, and the need of ribose for nucleic acid synthesis, erythrose for the synthesis of lignin and other aromatic compounds, is made by hexose monophosphate shunt. So it is important. So this was all about Krebs cycle and hexose monophosphate shunt or pentose phosphate pathway. If you have any queries, you are free to ask. Thank you very much. Subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.